आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स वेताल का बचपन। जंगल के लोग मानते हैं कि वेताल अमर है। सच्चाई केवल बांदरबोनों को मालूम है और वे उसे प्रकट नहीं होने देते। पहला वेताल 400 वर्ष पहले हुआ था। उसके उत्तराधिकारियों ने उसकी परंपराओं को कायम रखा। आज का वेताल लगभग 26 वर्ष का है। यह है उसके बचपन की झांकी। एक दिन इस वेताल के पिता कुछ बदमाशों की खबर ले रहे थे। बहुत जल्दी किसी भी क्षण मुझे छोड़ दिया। डॉक्टर चाहिए फ़ौरन। कहाँ रहता है नया डॉक्टर? मैं बता दूंगा। वेताल का पिता तुरंत जंगल के बाहर डॉक्टर के पास यहाँ पहुँचा। डॉक्टर समझा कोई मुसीबत आई। डॉक्टर की आंखों पर पट्टी बांध कर ले चले। यह क्या ज़बरदस्ती है? घबराओ मत डॉक्टर, तुम्हें चलना ही है, बहुत ज़रूरी। बीहड़ जंगल में वेताल की गुफा में। क्या? कहाँ? अंदर जल्दी। जंगल के लोग चाहे वेताल को अमर माने। कुछ खबर? कुछ नहीं। बांदर जानते हैं कि वह साधारण मनुष्य ही है। बच्चा? मेरा लड़का? मुबारक हो, महाबली वेताल के पुत्र हुआ। यह हुई जन्म की बात। दिन गुजरते गए। बॉम्बे से चढ़ाई करने वाले हैं। महाबली कुछ और लोग भी लूटपाट करते हैं। अगले हफ्ते देखेंगे, अभी कुछ ज़रूरी काम है। इतना ज़रूरी क्या होगा? इतना ज़रूरी है जंगल का सबसे बड़ा रहस्य, वेताल का पुत्र। लगभग 1 वर्ष का होने पर वह चलने लगा। फिर पहला शब्द बोला, वेताल। वर्ष बीते, 4-5, लड़का बड़ा होने लगा जंगल के लड़कों की तरह। 6-7 अपनी माँ से वह पढ़ना लिखना सीखने लगा और पिता से दूसरे हुनर। एक दिन तुम्हें भी घोड़ा मिलेगा, बड़ा सा सफ़ेद, नाम रखूँगा तूफ़ान। कुछ चीज़ें उसे मालूम नहीं। उसे भेजना ही पड़ेगा यहाँ से दूर किसी अच्छे स्कूल में। परंतु बच्चों के मन की सभी चीज़ें उसे जंगल में उपलब्ध थी। 10 वर्ष की आयु में वह सभी पुराने कौशल सीखने लगा और नए भी। शिकार करना पिता की देखरेख में मज़ा आता। पिता जब भी बदमाशों की मरम्मत करते। परेशानी होती जब पिता घायल हो जाते। अच्छे हो जाएंगे ना माँ, बोलो ना। फिर उसे वेताल का 400 वर्ष का इतिहास बताया गया। हमारी सब बातें लिखी है, पहले वेताल से लेकर अब तक की 20 पीढ़ियों का इतिहास। उन्होंने बदमाशी और क्रूरता का विरोध किया। वेताल के शुभ और अशुभ चिन्हों की बातें और वेताल के अपार कोष की बातें। और तब, बेटा अब तुम्हें जंगल से जाना है, स्कूल में पढ़ने और दुनिया को देखने जानने के लिए। बहुत अच्छा, कब चलेंगे? मैं यहीं रहूँगी तुम्हारे पिता के पास, तुम्हें भेजूँगी अपनी बहन के पास। नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊँगा। बेटा तुम्हारे जाने से हमें भी दुख होगा, लेकिन सभी बातें जंगल में नहीं सीख सकते। गुर्रन तुम्हारे साथ जाएगा। कुछ घंटों में जाने की तैयारी हो गई। हम साथ नहीं चल सकते, जंगल वाले पहुंचा आएंगे। उन्हें भी नहीं मालूम कि तुम वेताल के बेटे हो। जंगल के कबीलों के चुनिंदा 1000 बहादुरों के संरक्षण में बालक बाहरी दुनिया की ओर चला। जब वे शहर पहुंचे, लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। ये आखिर है कौन? उसी समय बीहड़ जंगल में। लड़के को अमेरिका भेज तो दिया, पर पैसा दिया ही नहीं। भूल गया, जहाँ ज़रूरत ही नहीं होती अभी भिजवाता हूँ। यहाँ ज़रूरत ही नहीं होती, अभी भिजवाता हूँ। हवा की तरह हीरो की थैली हाथों हाथ भेजी गई और जहाज़ के रवाना होने से ठीक पहले पहुँच गई। वेताल ने भेजा। लो, क्या है इसमें? और वेताल बालक ने ज़िंदगी के नए दौर में कदम रखा। कुछ हीरे वीरे हैं गुर्रन, इन सबसे बिछुड़ना अच्छा नहीं लगता। जहाज़ के चलने पर मुसाफिर बच्चे और उसके साथी के बारे में हैरानी से सोचने लगे। जंगल के 1000 बहादुर पहचाने आए। कोई साहिबजादा होगा। बच्चा है तो क्या, खिदमतगार साथ है। बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर। जहाज़ के सीमित जीवन से ऊब कर बालक और गुर्रन जहाज़ की रेलिंग पर भाग दौड़ कर खेलने लगे। ए बदमाश कहीं के, हटो। बदमाश? कोई गाली होगी शायद। अक्ल है कि नहीं, मूर्ख कहीं का, नंग धड़ंग। गुर्रन मूर्ख नहीं है, 29 वर्ष का बहादुर है। यही कपड़े पहनता है। माफ़ी मांगो इससे फ़ौरन। बकवास बंद कर, झापड़ दूंगा अभी। वेताल बालक की उम्र कम थी, लेकिन ताकत बहुत थी। माफ़ी मांगो गुर्रन से। बचाओ बचाओ। 3 आदमियों ने मिलकर छुड़ाया। सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मांगो माफ़ी। मुझे मार डालता ही है। माफ़ कर दीजिए। माफ़ किया। ठीक है, मारने का बिल्कुल इरादा नहीं था, होता तो कब के मर गए होते तुम। फिर खाने के कमरे में। मैं यहाँ नहीं बैठूँगा, उन जंगलियों को देखकर ही जी घबराता है।
गुर्रन घर चलो, ये लोग हमें बुरा समझते हैं, मौसी भी शायद यही समझेगी। लेकिन अपने पिता की बातें उसे याद थी, अतः वे यो लौटे नहीं और अमेरिका पहुंच गए। अरे, मूर्ति देवी, हाँ स्वाधीनता की देवी। ये पहाड़ नहीं गुर्रन, मकान है, बड़े बड़े घर, घर दानवों के। वॉकर साहब आइए, पधारिए, मैं आपको हवाई जहाज़ पर चढ़ाने आई हूँ। दानव नहीं, मुसीबतें, मुसीबत गेंडे से भी तेज। पा, पास में न भाला है न तीर। अरे यह तो टैक्सी है, आ जाओ। तुम हाथ से छुओ तो माने। लाल बालक नई परिस्थितियों को समझ गया। अब हवाई जहाज से कोई नहीं डर रहा था। उड़कर चलेंगे चिड़ियों की तरह। उदास क्यों हो गुर्रन? मेरी पोशाक को लोग घूरते हैं, अभी ठीक किए देता हूँ। सहायता के लिए बहुत धन्यवाद। आनंद से जाइएगा। किस दुनिया के हैं लोग ये? वाटर टाउन में मौसी और मौसा इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, मेरा भांजा डेकाली से आया है, खिदमतकार वहीं का है। बाप पैसे वाला है, ज़मीन जायदाद, अंगूर के बाग। लड़का हवाई जहाज से उतरा। हेलो। वाह, क्या कहने, वही है क्या? पैसे वाले का यह बेटा? वाटर टाउन के लोगों के लिए यह पहला अजूबा था। वेताल बालक को यहाँ बहुत दिन रहना, बहुत कुछ सीखना था। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।